In class 8th, chapter 9 is going on. Before starting exercise 9.5, I will discuss some identities. Those are in your syllabus. First identity, a plus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab. ठीक है, ऐसे a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. दोनों आइडेंटिटीज में डिफरेंस क्या है? यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर है, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर है. क्लियर? अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो 2ab कैसा होगा? पॉजिटिव. और a माइनस बी होल स्क्वायर है तो 2ab कैसा होगा? नेगेटिव. a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों ही पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी में भी और सेकेंड वाली में भी. क्यों? क्योंकि स्क्वायर्ड वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती हैं. स्क्वायर्ड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव. क्लियर? तो सिर्फ 2ab का डिफरेंस है, वहाँ 2ab पॉजिटिव है और यहाँ 2ab नेगेटिव. क्लियर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हमें मिलता है तो हम उसे किसके इक्वल लिखते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. यानी दोनों का एक बार तो सम कर देंगे और एक बार दोनों का सब्ट्रैक्शन और इनकी प्रोडक्ट कर देंगे. क्लियर? अगर हमें लेफ्ट साइड मिलती है तो राइट लिख देंगे और राइट मिलती है तो लेफ्ट. सिमिलरली सभी आइडेंटिटीज में हम ऐसे ही करेंगे. फोर्थ आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. दोनों ब्रैकेट्स में चेक करिए x है. क्लियर? और यहाँ पर a है और यहाँ b. a और b का मतलब डिफरेंट वैल्यूज. a और b का मतलब डिफरेंट. अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 और यहाँ -3 तो 3 एंड -3 आर डिफरेंट वैल्यूज. क्लियर? तो 3 को हम a एज्यूम करेंगे और -3 को b एज्यूम करेंगे. क्लियर? अब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल किसके होता है? एक्स स्क्वायर, यानी जो इक्वल वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस a और b का सम, यानी a प्लस बी इंटू एक्स प्लस दोनों की प्रोडक्ट a इंटू बी. इस तरीके से हमें इन आइडेंटिटीज को लर्न करना है और क्वेश्चंस में अप्लाई करना है. तो आप इन आइडेंटिटीज को नोट कर लीजिए, इन्हें लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद रहेगी. आगे भी क्लासेस में आप इससे ज़्यादा आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ये तो पढ़ेंगे, साथ साथ और भी आइडेंटिटीज आएंगे नेक्स्ट क्लासेस में. ठीक है? तो एक्सरसाइज 9.5 इन आइडेंटिटीज के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लीजिए. सी क्वेश्चन नंबर 1. इट इज रिटन इन बुक, यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी. सुटेबल आइडेंटिटी का यूज कीजिए टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिया है. यहाँ पर लिखा है 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5. अब तक हम क्या कर रहे थे? दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कर रहे थे प्रीवियस एक्सरसाइज में. ठीक है? मोनोमियल की पॉलिनोमियल के सॉरी बाइनोमियल के साथ या फिर बाइनोमियल की बाइनोमियल के साथ, यानी 2 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन की 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे. लेकिन अब वी आर यूजिंग आइडेंटिटीज टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. आइडेंटिटीज का वर्क क्या होता है? किसी भी क्वेश्चन को इजी कर देता है, उसकी कैलकुलेशन को कम कर देता है आइडेंटिटीज. ठीक है? शॉर्ट कर देता है एक तरीके से. तो यहाँ पर देखिए दोनों ही ब्रैकेट सेम है या नहीं. यहाँ पर प्लस या माइनस का भी डिफरेंस नहीं है. यहाँ +5 है तो यहाँ भी +5 है. ये 2y प्लस का है तो ये 2y प्लस का है. दोनों सेम है. इसका मतलब क्या? अब तक जो हम कर रहे थे आपको याद हो जब हमने एक्सपोनेंट किया था तो x इंटू एक्स मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है नहीं होता है. क्यों? क्योंकि दोनों के बेस सेम है और दोनों की पावर कितनी है? 1. तो जब बेस सेम होते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है? पावर ऐड हो जाती है. पावर ऐड. यहाँ पर भी तो वही चीज़ है. आज x की जगह कौन है? 2y प्लस 5 और यहाँ पर भी 2y प्लस 5. तो होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा? 2y प्लस 5 होल स्क्वायर. ये क्लियर? अगर हम नॉर्मल इसे सॉल्व करते तो कैसे करते? 2y की मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स के साथ करते, फिर 5 की मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स के. ये तो हम कर रहे थे, लेकिन आज हम इसे आइडेंटिटीज की हेल्प से करने जा रहे हैं. तो 2y प्लस 5 होल स्क्वायर है. अब ये है कौन? a प्लस बी होल स्क्वायर. आप a किसे एज्यूम करके लिखिए? 2y को a और b कौन हो जाएगा? 5. तो a प्लस बी होल स्क्वायर है. a प्लस बी होल स्क्वायर ने क्या कहा था आपसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो a की जगह कौन वर्क कर रहा है? a की जगह 2y वर्क कर रहा है. a स्क्वायर प्लस b का मान कौन कर रहा है? 5. तो b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 हमारा और a और b इसका इंटू 2y इंटू 5. क्लियर? इस तरीके से तो 2y स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और y का स्क्वायर कितना होगा? y स्क्वायर. क्लियर? प्लस 5 स्क्वायर कितना होगा? 25. 5 स्क्वायर कुछ बच्चे 5 2 जब 10 रद्द कर देना भाई
ठीक है, 5 स्क्वायर मतलब इट्स मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स ऑफ 5 इंटू 5 प्लस 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और ये क्या y, इट विल बी योर आंसर। क्लियर? इस तरीके से फर्स्ट पार्ट भी होना है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं 2a माइनस 7 होल स्क्वायर, 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7 लिखा है ना, तो 2a माइनस 7 होल स्क्वायर बनेगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी एक्सपेंड करनी पड़ेगी आपको, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसे हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। देखिए जरा थर्ड पार्ट 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2a होल स्क्वायर यहाँ पर 2a माइनस 7 होल स्क्वायर। क्यों? इस ब्रैकेट की पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस कैसे हैं सेम। a माइनस बी होल स्क्वायर a का काम कर रहा है भाई, आज यहाँ पर a है तो आप x एज्यूम कर लीजिए, x माइनस वाई होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर लिखिए चाहे x माइनस वाई होल स्क्वायर लिखिए, बात तो एक ही है, बस अल्फाबेटिक तो चेंज हो रहे हैं यानी वेरिएबल्स। तो a स्क्वायर a कौन है 2a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 होल स्क्वायर और लास्ट में 2a भी होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस यहाँ पर लिखिए 2 इंटू a का वर्ग कौन कर रहा है 2a और b का वर्ग कौन कर रहा है 7। यहाँ पर साइन मत लेना, यहाँ माइनस 7 मत लेना क्योंकि माइनस ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, 2a तो 2 इंटू a इंटू b सॉल्व कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, a स्क्वायर कितना ये a स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना 49 माइनस 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28 इंटू a, इट विल बी। इस तरीके से आपको आइडेंटिटी सॉल्व करनी है। ठीक है, इसके साथ हम एक नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको गिवन है a स्क्वायर सिक्स्थ पार्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दोनों में देखिए जरा थोड़ा सा पहले तो इसे हम क्या देखें, यहाँ पर इसे x एज्यूम कीजिए x प्लस a और फिर x प्लस b ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x और x दोनों ही सेम हो रहे हैं, दोनों ही थोड़े डिफरेंट हो रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा उधर यानी एक तरीके से इसका सीक्वेंस चेंज कर देंगे। क्या कर दीजिए सीक्वेंस की, इसे हम क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वी कैन राइट and this b square minus a square। एनी प्रॉब्लम? देखिए b स्क्वायर पॉजिटिव था तो अभी भी पॉजिटिव है, a स्क्वायर नेगेटिव था तो अभी भी नेगेटिव है, सिर्फ हमने सीक्वेंस चेंज किया है जिससे कि हमारे x दोनों सेम हो। यहाँ पर x दोनों सेम नहीं थे क्योंकि हमें x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी यहाँ पर देख रहे थे हम, तो यहाँ पर x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी होना चाहिए ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए एडजस्ट, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एडजस्ट करना सीखिए, बिग ब्रैकेट b स्क्वायर ऐसे कि बीच में प्लस चाहिए ना, तो माइनस को a स्क्वायर के साथ एडजस्ट कीजिए। क्लियर? x प्लस बी a x प्लस b यानी a और b की वैल्यू अलग है, एक पॉजिटिव a स्क्वायर है और एक नेगेटिव a स्क्वायर, इसलिए हम इसे a एंड b बोल रहे हैं। अब आइडेंटिटी क्या कह रही है हमसे x प्लस ए, अपनी बुक में देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी आपके पेज पर गिवन है। तो x स्क्वायर यानी x का वर्ग कौन कर रहे हैं b स्क्वायर, तो क्या होगा b स्क्वायर जो है उसका b स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b, a कौन है a स्क्वायर और b कौन है ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए और ए इंटू साथ में कौन है एक्स होता है ना मल्टीप्लाई में, तो एक्स का वर्ग कौन कर रहा है यहाँ पर बी स्क्वायर, तो हमने मल्टीप्लाई में एक्स दिया है। फिर उसके बाद प्लस ए बी, ए और बी कौन है ए का वर्ग ए स्क्वायर कर रहा है इंटू और बी का वर्ग कौन कर रहा है माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर b स्क्वायर की पावर स्क्वायर है, तो इस 2 और इस 2 के बीच में कौन है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, तो b टू दी पावर 4 प्लस यहाँ पर देखिए a स्क्वायर में से माइनस a स्क्वायर होगा, देखिए प्लस माइनस माइनस होगा या नहीं होगा, तो ये 0 बन जाएगा, तो 0 इंटू बी स्क्वायर प्लस
माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए टू द पावर 4। ये टर्म कौन है, 0 से मल्टीप्लाई हो रही थी तो 0 हो चुकी है, तो b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4, इट विल बी योर आंसर। क्लियर? तो ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को हमने यूज़ किया है और यही आइडेंटिटी सेम 7th पार्ट में है। 7th पार्ट में आप देख रहे हैं 6x माइनस 7 इंटू 6x प्लस 7, दोनों में 6x है नहीं तो वो तो x का वर्क कर रहा है, और एक में पॉजिटिव 7 है और एक में नेगेटिव 7, तो नेगेटिव को एडजस्ट कीजिए जैसे मैंने यहाँ एडजस्ट किया है इसे, तो प्लस लिखकर यहाँ पर माइनस 7 कर दीजिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी वहाँ एक्सपेंड कीजिए। ओके, इसी तरीके से आपको अदर पार्ट्स भी करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।